प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सुनने वाला सभी मसीह भक्तों को शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। आज हम एलिया के बारे में सीखेंगे। पहला राजा के पुस्तक 18 अध्याय 22 पद। 3 साल से अधिक समय के पश्चात देश में अकाल पड़ने के बाद एलिया राजा आहाब के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। वो डरते हुए नहीं, बड़ी दिलेरी और साहस के साथ राजा को और पूरा देश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत हुआ है। दावा यह थी कि कर्मेल पर्वत पर दोनों पक्षों की तरफ से बलि चढ़ाई जाएगी और उसके प्रति एक शर्त था कि बलिवेदी में आग नहीं लगाएंगे, बल्कि आसमान से आग को बरसाना है। जो ईश्वर आग बरसा के होम बलि को स्वीकार करेगा, वो सच्चा ईश्वर माना जाएगा। जीवन की मुश्किल घड़ी में अकेले रहकर उसका सामना करने के विषय को हम पिछले दिनों में देख रहे थे। यहां की पृष्ठभूमि यह थी कि सारे इस्राएल के लोग परमेश्वर की व्यवस्था को ठाल दिए, वाजा और विधियों को उल्लंघन कर दिया, आराधना की वेदी को गिरा दिया और अन्य देवी देवताओं के पूजा स्थान को खड़ा किया और मूर्तियों को पूजता था। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, सच्ची आराधना प्रकट करने के लिए बुलाए गए लोग उस मार्ग से हट जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध केवल लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि उनके देश के ऊपर भी पड़ता है। एक बार सत्य को जानने के बाद उस मार्ग से हटकर सफर करने का नतीजा बहुत दुख भरा होता है। जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहकर जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हम बुलाए गए हैं। ऐसी हालात में अगर उनके देश में भी कोई विपत्ति आती है तो वे लोग परमेश्वर को खोजकर उनके दया की अपेक्षा करता है, तो परमेश्वर धर्मी और दयावंत होने के कारण अपने लोगों को स्मरण करके देश के ऊपर अपना प्रेम भरा हाथ फैलाता है और देश को छुटकारा देता है। प्रियो, आज की हमारा इस अवस्था के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते आ रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। कर्मेल पर्वत के चोटी पर एलिया के साथ काम करने के लिए और जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कोई साथ नहीं दिया। 3 साल से परेशान हुए लोग राजा के साथ अलग अलग मानसिकता में वहां मौजूद थे। कोई एलिया के ऊपर नाराज जरूर था, क्योंकि उसके कहने से ये विपत्ति उन लोगों के ऊपर आई है। एलिया ने जो गिराई गई वेदी का निर्माण किया, वेदी में बलि चढ़ाने के लिए सारी तैयारी की, तो भी वो अकेला था। कोई उसका साथ नहीं देने के कारण क्या परमेश्वर अपना कार्य नहीं किया? परमेश्वर के साथ एक कार्य करने के लिए कितने लोग खड़े रहते हैं, उसकी गिनती या उस संख्या का कोई महत्व नहीं है। भले एक भी व्यक्ति सच्चे मन से, ईमानदारी से, आशा के साथ परमेश्वर का बाट जोते हैं, तो प्रभु अपने नाम के निमित्त प्रकट करता है। प्रभु बड़ा संख्या और दल में प्रसन्न होने से भी बढ़कर मन की सच्चाई और धार्मिकता को
पसंद करते हैं। 850 झूठे नबियों के बीच में एलिया एकमात्र यहोवा का नबी बनकर खड़ा है। कितना दबाव उस वक्त उसके ऊपर आया होगा। वो कामयाब होगा या नहीं किसी को पता नहीं था। भले यहोवा के 100 नबियों को ओबद्याह गुफा में छुपाकर पालन पोषण किया, तो भी चुनौती भरी जोखिम उठाने के लिए उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। हे एलिया, तुम अकेला हो तो भी भयभीत ना हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुम्हारा साथ है। वो तुम्हें नाश होने से बचाएगा, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, उसके नाम के लिए अपने देश में अकेला खड़ा है। मुझे सुनने वाले प्रियों, आप भी शायद आपके गांव में, आपके देश में परमेश्वर के नाम के लिए अकेला खड़ा रहने वाला होगा। भयभीत ना हो, प्रभु अपने महिमा का कार्य जरूर प्रकट करेगा। प्यारा पिता, इस वचन के लिए और इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। आपका महिमा में कार्य हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे घर के अंदर हो पिता परमेश्वर। इस चुनौतीपूर्ण इस हालातों में आपका महिमा में कार्य हमारा देश, हमारा राज्य देखने पाए। आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।